प्रिय मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल राम की बगिया। जी हाँ, मैं हूं संजय और आज आपको रूबरू कराते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पौधा अडेनियम, जो हमारा नया मेहमान है। देखिए क्या खूबसूरती है इस पौधे की। इस पौधे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या इतनी भयंकर गर्मी में हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। आपके विचार, आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। सुंदरता देखिए, अगर आप किसी पौधे में इस भीषण गर्मी में है तो वो अडेनियम भी है। देखिए हमारे पास अडेनियम का ये भी पौधा ये बढ़िया खिल रहा है और ये पौधा नया मेहमान है और आज हम इसका स्वागत करते हैं अपने हमारे गार्डन में। ये पौधा एक कोकोपीट में लगा हुआ है और इसको अभी निकालने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप ज़रूर बताएं कि क्या ये टाइम है। और ये पौधे में कलियां भरी हुई हैं, इसमें कौन सी खाद डाली गई है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटे से पौधे में बहुत बढ़िया ग्रोथ है और बड़ा खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़े दिन रखेंगे, इसको अपने क्लाइमेट में एडजस्ट होने देंगे। जब इसके फूल हमारे ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, अगर थोड़ा मौसम अनुकूल हुआ तभी। अगर ये भीषण गर्मी चलती रही तो शायद इसको अभी रिपोर्ट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। रिपोर्ट करना के लिए हम इसके लिए जो मिट्टी बनाएंगे उसमें 50% हम मोरंग मोटी वाली का चयन करते हैं और 30% हम डालते हैं उसमें जो हमारी सड़ी हुई पत्तियों की खाद है, और बाकी 5% हम इसमें नीम की खली डालते हैं और बाकी 5 से लेके 10% तक मिट्टी डालते हैं और बाकी में बोन मील और ऑर्गेनिक पोटास और थोड़ा सा उसमें NPK, वो भी ऑर्गेनिक। बस देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सर्वविदित है कि जो डोज आप इसके ज़मीन में यानी भूमि में यानी मिट्टी में देंगे वही इसके साथ पूरी तरह से काम करती है। इन पौधों को चाहे जो भी पौधा लगाएं उसमें आप जो भी डोज दें, पहली डोज जब ज़मीन में दें वही उसके लंबे समय तक काम करती है। इसलिए हमको सारी खादें जो हैं जो देनी पड़ेंगी वो केवल मिट्टी में। जब हम खादों का छिड़काव करते हैं इसकी दशा में तो उनका उपयोग बहुत 25 से 30% ही हो पाता है, परंतु अगर हम जो खादें ज़मीन में डाल देते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे इसमें हम किसी प्रकार की इनऑर्गेनिक खाद यानी DAP या NPK का प्रयोग नहीं करेंगे या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। हम केवल करेंगे इसमें खाद ऑर्गेनिक का, वो भी सड़ी पत्तियों की खाद है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और साथ में नीम की खली, बोन मील और ऑर्गेनिक पोटास और ऑर्गेनिक NPK। ये चीज़ें आपको बाज़ार से लेनी पड़ेंगी तभी इसमें बढ़िया फ्लावर आएंगे। जो पोटास की मात्रा है अच्छी डालनी पड़ेगी, क्योंकि पोटास जब ऑर्गेनिक डालते हैं तो धीरे धीरे ही खुलती है और धीरे धीरे ही उसका काम शुरू होता है और धीरे धीरे ही जब समय आने पे उपलब्ध रहता है। अगर हम पोटास बाद में छिड़काव करेंगे तो हम पाएंगे कि उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि साइंस के हिसाब से जो आप बेसल डोज यानी भूमि में यानी आप गमले में मिट्टी में देंगे उसका ही उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और अगर वो आपने प्रॉपरली नहीं दी है तो ऊपर से छिड़काव करते हैं, वो हमें ज़रूर लगता है कि कुछ हो रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत कम प्रभाव करता है छिड़कने पे। ऐसा नहीं कि छिड़कने में प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन छिड़कने पे प्रभाव कम रहता है, ये ध्यान रखने योग्य है। इसलिए अगर आप कोशिश करें अडेनियम लगाएं या कोई भी पौधा लगाएं तो जो भी खादें आपको देनी है तो पहले मिट्टी बनाते वक्त ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक विकल्प और भी है, क्योंकि खादें जो मिट्टी में पड़ती हैं वो का टाइम लगता है, स्लो रिलीज होता है, तो आप चाहे तो पहले गमले की मिट्टी तैयार करें जिस तरह मैंने बताया है और उसको रख दें 30 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए पानी डाल दें और उसको थोड़ा मिक्स होने दें। मिक्स होने के बाद अगर आप उसमें पौधा लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका पौधा जैसे लगाने के तुरंत बाद उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और बहुत तेज़ भागेगा आपका पौधा। दोस्तों ये है नया मेहमान, हम इसका स्वागत करते हैं अपने गार्डन में और देख सकते हैं इसके फ्लावर येलो कलर में भी हैं, बहुत बढ़िया है और सिंगल पेटल का पौधा है और ये पौधा जो है कलियों से भरा हुआ है। जैसे जैसे अपडेट होता है जब रिपोर्ट करेंगे ज़रूर आपको हम बताएंगे। और आप भी अगर आप
इस पौधे के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग में कुछ और हमें राय देना